माननीय सभापति महोदय, हेलो, माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, हम लोग चलते हैं। आपने मुझे रेलवे अनुदान मांगों की चर्चा में बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस गरिमामयी सदन के समक्ष माननीय रेल बजट पर कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी और वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। आज सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद पीयूष गोयल जी का कि प्रमुख बातों पर ध्यान रखते हुए कि भारतीय रेल बजट के समक्ष प्रस्तुत किया है। यह बजट सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पिछले 5 वर्षों में कुछ खास बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जैसे यात्री किराया का बढ़ोतरी न होना, साफ सफाई, खान पान, हेल्पलाइन नंबर, नए प्लेटफार्म, स्टेशनों का पुनर्विकास इत्यादि सम्मिलित है। महोदय, समय का अभाव के कारण मैं अपने क्षेत्र के विषय में भी कुछ कहना चाहूँगा। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, अररिया लोकसभा, बिहार के नेपाल के बॉर्डर से मैं आता हूँ और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। महोदय, हमारे यहाँ से मात्र 2 ट्रेनें चलती है। दिल्ली आने के लिए हमारे यहाँ एक ट्रेनें चलती है सीमांचल एक्सप्रेस, दूसरी ट्रेन चलती है जोगबनी से कलकत्ता। जोगबनी उस जगह अवस्थित है महोदय कि नेपाल बॉर्डर से अवस्थित है और नेपाल से हमारा जो रिश्ता है वह रोटी और बेटी का है और वहाँ एक पर्यटक दृष्टि से भी वहाँ से कोई अच्छी ट्रेन नहीं है और उस ट्रेन में खान पान का भी व्यवस्था नहीं है। 30-30 घंटा, 28 घंटा लोगों को भूखे आना पड़ता है। और जोगबनी से कलकत्ता जो ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलती है, मैं चाहूँगा माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से कि वह ट्रेन लगातार चले, रेगुलर। दूसरा कि हमारे यहाँ सुपौल से अररिया, अररिया से गलगलिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। उसमें पिछले बार भी कुछ राशि का आवंटन किया, दोनों तरफ से 20-22 किलोमीटर करके टेंडर हुआ है और काम हो रहा है, लेकिन इस बार उसमें पैसा का कमी है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि उसमें धन का मुहैया किया जाए और वह काम को पूर्ण किया जाए समय से। दूसरा, सुपौल से सहरसा से फारबिसगंज 8 साल से छोटी लाइन जो थी वो बड़ी लाइन में परिवर्तन हो रही है, वह काम बहुत धीमी गति से चल रही है। इस बार उसको फाइनल होना था, उसमें भी राशि का कमी है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसमें भी धन का मुहैया किया जाए ताकि वह परियोजना समय से पूरा हो। तीसरा कि अम्रपाली एक्सप्रेस महोदय, मैं सरकार से और माननीय मंत्री जी से बहुत बातें नहीं करना चाहता हूं कि एक अम्रपाली एक्सप्रेस कटिहार से अमृतसर तक चलती है और वह आके 11-11 घंटा कटिहार में खड़ी होती है और 110 किलोमीटर अगर उसको जोगबनी पीछे कर दिया जाए तो वहाँ से अम्रपाली एक्सप्रेस जोगबनी से अमृतसर के लिए चलाया जाए। बिहार की राजधानी पटना है महोदय, अनेक कामों से लोग पटना आना जाना पड़ता है बिहार से। बिहार पटना आने के लिए कोई ट्रेन नहीं है। इंटरसिटी सुबह 5 बजे चलती है, अगर उसको 7 बजे पीछे करके 105 किलोमीटर उसको जोगबनी से चलाया जाए तो वहाँ के लोगों के लिए भी आसानी होगी। और दूसरा परियोजना है महोदय कि बनारस भारत का सांस्कृतिक राजधानी है और नेपाल की सीमा से हम आते हैं, अनेक कामों से, अनेक संस्कार के लिए लोग घूमने फिरने के लिए बनारस आते हैं। मैं सीधे मांग करना चाहता हूं कि जोगबनी से बनारस के लिए एक नई ट्रेन चलाई जाए ताकि लोग अनेक अनुष्ठानों के लिए और संस्कारों के लिए घूमने फिरने के लिए वहां आ सके। और एक पुराना हमारे बगल में पूर्णिया जिला पड़ता है महोदय, वहाँ जलालगढ़ से किशनगंज एक रेल लाइन
लालू जी जब रेल मंत्री थे तब वह शिलान्यास करके 1 करोड़ रुपया दिया था और वो परियोजना बंद है। मैं चाहूँगा कि वह उस परियोजना को भी लेने का काम करना चाहिए, उसको भी चालू होना चाहिए। महोदय, वह क्षेत्र पिछड़ा है और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो भी पुराना योजना है, चाहे वो सुपौल से अररिया, अररिया से गलगलिया, इन योजनाओं को जल्दी चालू करना चाहिए। और कटिहार से जोगबनी महोदय, मैं मांग करना चाहता हूं कि कटिहार से जोगबनी दोहरीकरण किया जाए और उसको इलेक्ट्रिक वाली जो बिजली वाली लाइन है वह उसको चालू किया जाए। और साथ ही साथ जोगबनी महोदय नेपाल के बॉर्डर में है, वहाँ पर मैं मांग करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि विद्युतीकरण करके उसको चालू किया जाए। दूसरा, जलालगढ़, वहाँ पर एक पिट लाइन होता है साफ सफाई का, ताकि ट्रेन वहाँ से घुमाने में आसान हो, वह भी सुविधा किया जाए, ताकि कोई भी ट्रेन चलेगी तो उसको घुमाने फिराने में आसान होगा। जोगबनी या बथना, ये 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट में पिट लाइन का व्यवस्था करना चाहिए, साफ सफाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।